नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जीडीएस एम्प्लॉय वीआरएस कब, कैसे और किस सिचुएशन में ले सकते हैं। तो कमेंट में मुझे कुछ के बेनिफिट्स के बारे में कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बनाया जाए कि एक ग्रामीण डाक सेवक को रिटायरमेंट के बाद क्या सुविधाएँ मिलती है, कितना पैसा एक जीडीएस एम्प्लॉय को दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको समराइज़ करके बताऊँगा कि क्या क्या मिलता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसको लेकर मन में कोई भी डाउट नहीं रहे तो पूरा वीडियो देखें। ए टू जेड जो भी जीडीएस को मिलना चाहिए वो सब हम देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये 2019 का अपडेटेड सर्कुलर है जिसके माध्यम से बताया गया है कि जीडीएस को रिटायरमेंट के टाइम क्या क्या सुविधाएँ मिलती है। मतलब सर्विस पूरी होने के बाद एक ग्रामीण डाक सेवक को कितनी राशि दी जाती है और किस किस फंड के तहत वो दी जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2016 से पहले तक जितने भी जीडीएस रिटायर हुए हैं उनको ग्रेचुइटी 60,000 मैक्सिमम दी जाती थी और उनको सेवरेंस अमाउंट भी 60,000 ही मैक्सिमम दी जाती थी। ध्यान रखना है, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम मैं क्यों बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप देखिए, एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स में जीडीएस को जो ग्रेचुइटी मिलती है उसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। इसमें लिखा है कि ग्रांटेड एट द रेट ऑफ हाफ मंथ्स बेसिक टीआरसीए ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर डिस्चार्ज ऑफ सर्विस फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹60,000। हालांकि अभी ये 60,000 नहीं है, 1.5 लाख है। उसके साइड के कॉलम में आप देख सकते हैं रिवाइज्ड बेनिफिट्स में आपको फॉर्मूला बताने के लिए मैंने एग्जिस्टिंग का कॉलम दिखाया। तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000 होगा, 60,000 यहाँ नहीं होगा। कितना होगा? 1,50,000। रिवाइज्ड बेनिफिट्स में फॉर्मूला सेम है। देखिए, सपोज़ करिए कि आपकी बेसिक टीआरसीए रिटायरमेंट के टाइम 12,000 थी, तो उसका हाफ हो जाएगा 6,000, क्योंकि यहाँ हाफ मंथ बेसिक टीआरसीए ड्रॉन लिखा है, इसलिए हम लोगों को हाफ लेना है। और टीआरसीए तो मैंने आपको बहुत बार बताया, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस होता है। ये एक तरह से जीडीएस को मिलने वाली सैलरी को ही टीआरसीए बोला जाता है। तो 12,000 हमने सपोज़ किया और 12,000 का आधा 6,000 लिया और सर्विस पीरियड हम मान लेते हैं 30 साल, 30 ईयर्स। तो फॉर्मूला बनेगा 6,000 इंटू 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 1,80,000। 6,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 1,80,000 हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000 हमने देखा अभी, इसलिए मैं बार बार मैक्सिमम बोल रहा था। चाहे आपकी सर्विस पीरियड ज़्यादा हो और उसके हिसाब से ग्रेचुइटी भी 1.5 लाख से ज़्यादा बन रही हो, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख ही आपको मिलेगा। और अगर फॉर्मूला के हिसाब से 1.5 लाख से कम ग्रेचुइटी आपकी आती है तो 1.5 लाख से कम ही मिलेगा। विच एवर इज़ लेस का फंडा यहाँ है। और एक ज़रूरी बात आपको ध्यान रखना है कि ग्रेचुइटी या सेवरेंस अमाउंट के लिए जीडीएस एम्प्लॉय की सर्विस पीरियड मिनिमम 10 साल होनी चाहिए, तभी एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी और सेवरेंस अमाउंट का लाभ मिल पाएगा। तो ग्रेचुइटी क्लियर हो गया, मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम। अब देखते हैं सेवरेंस अमाउंट। इसमें रिवाइज्ड बेनिफिट्स में देखिए, इसके तहत हर साल सरकार द्वारा 4,000 रुपये जमा किए जाते हैं। सपोज़ करिए कि कोई जीडीएस एम्प्लॉय 30 साल की सर्विस पीरियड होने के बाद रिटायर होता है, तो उनका जो सेवरेंस अमाउंट होगा वो हो जाएगा 4,000 इंटू 30, 4,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 1,20,000 हो जाएगा। तो उनको रिटायरमेंट के टाइम 1,20,000 रुपये दे दिए जाएंगे। अगर सर्विस पीरियड ज़्यादा है, सपोज़ अगर सर्विस पीरियड 40 साल है, तो फॉर्मूला के हिसाब से 4,000 इंटू 40 हो जाएगा 1,60,000 रुपये। लेकिन हमने देखा कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000 मतलब 1.5 लाख, तो ऐसे केस में 1,50,000 ही दिए जाएंगे। तो आपको ग्रेचुइटी और सेवरेंस अमाउंट समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई जीडीएस वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आपको ये जानना है कि कोई जीडीएस कब, कैसे और किस सिचुएशन में वीआरएस ले सकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं एसडीबीएस, मतलब सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। ये ऐसी स्कीम है जो मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉय इसको ऑप्ट करें। अगर कोई जीडीएस एम्प्लॉय इसको चूज़ नहीं करता तो वो उसकी मर्जी होगी। इसमें 300 रुपये जीडीएस का मंथली कंट्रीब्यूशन होता है और 300 रुपये डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट करती है। ये सेम एनपीएस के जैसा है। और ये 600 रुपये जीडीएस एम्प्लॉय के प्रैन में जमा होता है। प्रैन मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो आपका एक कार्ड बना होगा, उसी में ये अमाउंट 600 हर महीने जमा होता है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा कितना दोस्तों। तो ये आपको पता है कि एनपीएस शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है, तो इसलिए अमाउंट कितना मिलेगा ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना भी टोटल कंट्रीब्यूशन होगा डिपार्टमेंट और आपका 600 जो हर महीने हो रहा है, उसका 40% आपके एन्युटी में जाएगा पेंशन के लिए, जैसे एनपीएस में होता है सेम वैसा ही होगा। और 60% आपको रिटायरमेंट के टाइम ही दे दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे।
अब हम लोग देखेंगे ग्रामीण डाक सेवकों को ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो सुविधा मिलती है उसके बारे में। इसमें हर महीने 50 रुपये जीडीएस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करते हैं, सेविंग्स फंड में 32 रुपये और इंश्योरेंस फंड में 18 रुपये। आप यहाँ देख सकते हैं। तो एक साल में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? टोटल हो जाएगा 600 हो जाएगा 12 मंथ्स का। और अगर किसी भी जीडीएस एम्प्लॉय की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है तो इसके तहत उनको 50,000 रुपये की राशि दी जाती है और ये 50,000 रुपये रिटायरमेंट के टाइम भी दिए जाते हैं पूरी सर्विस कंप्लीट होने के बाद। इस 50,000 के अलावा जो सेविंग्स फंड में 32 रुपये मंथली कंट्रीब्यूट किया जाता था वो भी इंटरेस्ट के साथ रिटायरमेंट के टाइम दे दिया जाता है। हमने देखा था अभी कि 32 रुपये सेविंग्स फंड में और 18 रुपये इंश्योरेंस फंड में कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो सेविंग्स फंड का कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट के साथ दे दिया जाता है रिटायरमेंट के टाइम। और जो टोटल अमाउंट दिया जाएगा वो 65,000 से ज़्यादा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी सर्विस पीरियड ज़्यादा हो गई है और आपका टोटल अमाउंट 65,000 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 65,000 से अगर ज़्यादा आपका बन रहा है, फिर भी रिटायरमेंट के टाइम 65,000 ही दिया जाएगा। तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के टाइम 65,000 मैक्सिमम मिलेगा आपको। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं जीडीएस के लिए जो वेलफेयर फंड बनाया गया है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया जाता है और मिलेगा कितना रिटायरमेंट के टाइम। देखिए, इसमें मंथली 20 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया जाता है जीडीएस के द्वारा, मतलब साल में 240 रुपये इस फंड में जमा होते हैं। आप देखते होंगे कि मार्च में 240 रुपये डिडक्ट होते होंगे, तो वो यही है वेलफेयर फंड है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कितना मिलेगा। ये एक्चुअली आपके सर्विस पीरियड पर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए, सर्विस पीरियड दी गई है और उसके आगे अमाउंट जो मिलेगा वो दिया गया है। जैसे अगर सर्विस 5 साल से कम है तो कुछ नहीं मिलेगा, 5 साल तक अगर है सर्विस हो गई है कंप्लीट तो 1,000 मिलेगा, वैसे ही यहाँ दिया गया है। तो टोटल रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर जीडीएस हमने देखा, एक बार इसको समराइज़ करते हैं। ग्रेचुटी हमने देखा 1,50,000, सेवरेंस अमाउंट हमने देखा 1,50,000, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम मतलब SDBS हमने देखा ₹600 पर मंथ, और ये सेम NPS जैसा है, 60% एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाता है और 40% एन्युटी में जाता है पेंशन के लिए। उसके बाद हमने देखा ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो 65,000 मैक्सिमम मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और लास्ट में हमने देखा वेलफेयर फंड, इट डिपेंड्स अपॉन सर्विस पीरियड, मतलब सर्विस पीरियड के हिसाब से आपको इसमें फ़ंड दिया जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। और अब देख लेते हैं हम वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर जीडीएस। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। एवरीथिंग विल बी एग्जिस्टिंग बट बेनिफिट्स विल बी अकॉर्डिंग टू द सर्विस पीरियड विज मिनिमम 20 ईयर्स सर्विस पीरियड आफ्टर नॉर्मल VRS एंड 10 ईयर्स सर्विस पीरियड आफ्टर VRS ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। मतलब सब कुछ सेम रहेगा, ग्रेचुटी वगैरह सेवरेंस अमाउंट सब कुछ सेम रहेगा। सर्विस पीरियड के रेशियो में ही आपको सब कुछ मिलेगा। कैलकुलेशन जो होगा वो सर्विस पीरियड के बेसिस पर होगा। अगर नॉर्मल VRS आप ले रहे हैं तो 20 साल बाद, या फिर अगर मेडिकल ग्राउंड पर आप VRS ले रहे हैं तो मिनिमम 10 ईयर सर्विस आपकी होनी चाहिए। जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपके मिनिमम सर्विस पीरियड पर ही